ने बताया था कि विभव मापी जो है एक प्रकार का विद्युतीय यंत्र है बैटरी के विद्युत वाहक बलों की तुलना किया जाता है और उसके साथ ही साथ बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध भी ज्ञात किया जाता है। तो अभी हम इसमें दो सवाल है। एक सवाल है कि बैटरी के विद्युत वाहक बलों की तुलना किस प्रकार करेंगे, उसके बाद बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध किस प्रकार निकालेंगे। तो पहला सवाल ये चल रहे हैं कि विद्युत वाहक बलों की तुलना कैसे करें। तो विभव मापी तो वही रहेगा, कहां पर क्या जोड़ना है ये ध्यान देना है। आइए ये P है और ये Q है। जो प्लेट जो आप माने थे P और Q, ये कैसा था ध्यान दीजिए। ऐसे था, 4 गो चालक तार था, कम से कम 4 गो चालक तार हमने लिया था और अधिक से अधिक जो है 10 तो हम लेंगे। इस तरह से 10 को लेंगे अधिक से अधिक, तो 4 को हम ऐसे लेंगे। ऐसे जब दिखा रहे तो चारों उंगली दिखाई दे रहा है, लेकिन जब ऐसे कर देंगे तो एक उंगली दिखाई पड़ेगा। समझे, ध्यान दीजिए बात को। फिगर वही है, बस उसमें क्या था कि ऐसे हम देख रहे तो 4 गो चालक तार नजर आ रहा था। अब ऐसे हम कर दिए, विभव मापी को ऐसे कर दिए हैं तो एक गो चालक तार नजर आ रहा है, आपको एक उंगली नजर आ रहा है, 3 गो छुपा हुआ है। तो है ये 4 गो, कम से कम 4 गो चालक तार 1 मीटर का है ना, 4 मीटर का है, माने 400 सेंटीमीटर है। इसी को हम ऐसे कर दिए हैं तो ये वो नजर आ रहा है, इसलिए ये वो चालक तार नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक एमीटर लगाया था और रियोस्टेट लगाए थे इस तरह से। ये आरेख है जिसका नाम है रियोस्टेट। कोई बता ना यार। अरे ऑडियो वीडियो बंद किया रहे। ये रियोस्टेट और यहाँ हमने एक बैटरी लगाया था। इस तरह से आप जोड़, ठीक है। इसके बाद हमको क्या करना है, दो बैटरी के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना है। तो दो को बैटरी लगा के यहाँ से बैटरी लगा रहे हैं इस तरह से। आपके पास ना यार, इस तरह से कौन बात कर रहा है, ऑडियो वीडियो बंद करो रे। आइए, तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, बैटरी जोड़ रहे हैं। ये E1 हो गया और ये E2 हो गया, विद्युत वाहक बल हो गया। ठीक है, और जो है एगो स्विच यहाँ, एगो स्विच यहाँ और एगो स्विच यहाँ। आप 3 प्लग देखे होंगे, 3 प्लग देखे होंगे, उसमें 3 गो पिन रहता है। तो एगो पिन से यहाँ, इसको 1 नंबर कह दे रहे हैं और ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। ये 3 प्लग स्विच है जिसमें 3 गो पिन लगा हुआ है। तो इस तरह से एगो बैटरी को यहाँ जोड़े हैं और दूसरा बैटरी को यहाँ जोड़े हैं। इसी का विद्युत वाहक बलों की तुलना करना है। और यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर हम जोड़ रहे हैं, यहाँ से जो है एक गैल्वेनोमीटर जोड़ रहे हैं जिसका दूसरा छोर जो है जॉकी की तरह कार्य करेगा। समझे, ये जो है विशेष प्रकार का स्विच है, ये विशेष प्रकार का स्विच है जिसमें 3 गो पिन लगा हुआ है।
एक इतना पिन नंबर को दो यार। हाँ? अरे ऑडियो बंद करेगा कि हम बंद करें पढ़ाना रे? सर पूजा को ब्लॉक कर दीजिए। क्या करें? सन्नी कुमार हमेशा बोलते रहता है सर कुछ। सन्नी कुमार परेशान कर रहे हो, मारबो कोड़िया लक्ष्मणपुर जा करके हम कह दिया। आवाज सुनाई पड़ रहा है ना? हाँ देखिए बड़ा भी हो गया, देखिए बड़ा भी हो गया। बबलू बंद करो, सन्नी अपना माथी ऑडियो वीडियो बंद करो, बबलू बंद करो, आप पढ़ाने दो। आइए फिर से समझिए इसको, इसको फिर से समझिए। ये विभव मापी है, इसका नाम है विभव मापी। ये विभव मापी है, इसमें 4 गो चालक, कम से कम 4 चालक तार लगे हुए हैं। स्क्रीनशॉट लो बेटा। इसमें कम से कम 4 चालक तार लिए हुए हैं और इसको हम ऐसे रख दिया है, क्षैतिज हॉरिजॉन्टल रख दिए हैं। हॉरिजॉन्टल जब रखेंगे तो ये वो चालक तार नजर आएगा, चारों नजर नहीं आएगा, लेकिन है इसमें 4 गो कम से कम। ठीक है, आप देखिएगा यहाँ से क्या किया, हमको 2 गो बैटरी के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना है। तुलना करना है तो दोनों बैटरी को यहाँ जोड़ दिया। एक बैटरी यहाँ जोड़े हैं जिसका विद्युत वाहक बल E1 है, और दूसरा बैटरी यहाँ जोड़े हैं जिसका विद्युत वाहक बल E2 है। और इसका जो है ये पहला नंबर पिन से जोड़े हैं, इसको तीसरा नंबर पिन से जोड़े हैं, ये 3 पिन का प्लग है। और दूसरा पिन से गैल्वेनोमीटर जोड़ दिए हैं जिसका दूसरा छोर जो है जॉकी की तरह कार्य करेगा। तो जॉकी क्या है आपको हम पढ़ा चुके हैं। जॉकी के मतलब इसको हम घिसकाएंगे, तब तक घिसकाएंगे जब तक गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा का चलना बंद ना हो जाए, है ना, संतुलन बिंदु ना प्राप्त हो जाए। तो ये फिगर है। तो हम मान लेते हैं कि पहला दूसरा नंबर स्विच को हम ऑन करते हैं। पहला और दूसरा को जब ऑन करेंगे तो ये बैटरी काम करने लगेगा और ये बैटरी काम नहीं करेगा। जब ये बैटरी काम करने लगेगा तो हम इसको घसकाएंगे इस पर, तो मान लेते हैं कि L1 लंबाई पर जो है इसका संतुलन बिंदु मिला। आप क्या करते हैं, 2 नंबर और 3 नंबर को ऑन करते हैं, जोड़ देते हैं। जब 2 और 3 नंबर को जोड़ेंगे तो E2 काम करने लगेगा। तो हम मान लेते हैं कि संतुलन बिंदु जो है L2 लंबाई पर मिला। L1 लंबाई मिला E1 के लिए, L2 लंबाई मिला E2 के लिए, समझे? तो संतुलन बिंदु कैसे मिलेगा, आप इस जॉकी को घिसकाएंगे ऐसे, इस तरह से इस पर घिसकाएंगे, घिसकाइएगा तो इससे विद्युत धारा का चलना बंद हो जाएगा, तो संतुलन बिंदु मिलेगा। तो फिगर बनाइए, इसका लिखना होगा, फिगर बनाइए जल्दी से। चलिए इसको लिखेंगे कैसे, कहता है जैसे बैटरी
के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना रहता है, उसे एक विशेष प्रकार के स्विच से चित्र के अनुसार जोड़ दिया जाता है, जहां स्विच में एक, दो, तीन लगे होते हैं, एक नंबर पिन से पहला बैटरी और दो नंबर पिन से गैल्वेनोमीटर तथा 3 नंबर पिन से दूसरा बैटरी को जोड़ दिया जाता है। चलिए लिखिएगा। जो सामने है वही लिखे हैं। एक नंबर पिन से पहला बैटरी को जोड़े हैं, 2 नंबर पिन से गैल्वेनोमीटर को जोड़े हैं, 3 नंबर पिन से दूसरा बैटरी को जोड़े हैं। देखिएगा, एक नंबर पिन पहला बैटरी और 2 नंबर पिन से गैल्वेनोमीटर तथा 3 नंबर पिन से दूसरा बैटरी को जोड़ दिया जाता है। जो पिन जो देख रहे हैं जैसे से जोड़े हैं वही लिखे हैं। हो गया? चलिए आइए, अब क्या कर रहे हैं, 1 और 2 नंबर को जोड़ेंगे। जब 1 और 2 नंबर पिन को जोड़ेंगे तब पहला बैटरी कार्य करने लगेगा। तो लिखिएगा, कहता है जब 1 और 2 नंबर पिन को आपस में
जोड़ा जाता है तो पहला बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल E1 है, कार्य करने लगता है। तो आप पहला और दूसरा को जोड़ेंगे तो पहला बैटरी काम करने लगेगा, कार्य करने लगते हैं। समझे? जब पहला दूसरा को जोड़िएगा तो E1 काम करने लगेगा। तब इसका मतलब क्या हो गया? गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा चलने लगेगा, अर्थात गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। प्रवाहित होने लगता है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? जॉकी को खिसकाएंगे। इसके बाद जॉकी जे को खिसकाकर संतुलन बिंदु L1 दूरी पर प्राप्त होता है। चलिए, जब आप जॉकी को खिसकाइएगा तो संतुलन बिंदु मिलेगा, तो L1 लंबाई पर जो है प्राप्त होगा। अब क्या करेंगे? अब 2 नंबर और 3 नंबर पिन को जोड़ेंगे। तो यहाँ आप क्या करते हैं? 1 के जगह 2 लिखते हैं, 2 के जगह 3 लिखते हैं। अब क्या कर रहे हैं? अब जो है 2 नंबर और इसको मिटा करके 3 नंबर करिए, है ना। 2 और 3 को जोड़ रहे हैं। जब 2 और 3 नंबर पिन को आपस में जोड़ा जाता है तो दूसरा बैटरी, पहला नहीं दूसरा बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल E2 है, कार्य करने लगता है, अर्थात गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। इसके बाद जॉकी जे को खिसकाकर संतुलन बिंदु L1 से जो है L2 कर दीजिए, L2 पर प्राप्त होता है। हो गया?
हो गया। सर हो गया। चलिए अब गणना करते हैं। अब क्या हम करेंगे, गणना करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे इसका। चलिए हम गणना गणना था L1 दूरी पर जब संतुलन बिंदु मिला तो बैटरी का विद्युत वाहक बल E1 था। तो यहाँ लिखते हैं जब L1 दूरी पर संतुलन बिंदु प्राप्त हुआ तब विद्युत वाहक बल E1 और L2 दूरी पर विद्युत वाहक बल E2 है। लिखिए तो L1 दूरी पर जो है संतुलन बिंदु जब मिला था, बैटरी का विद्युत वाहक बल E1 था और L2 दूरी पर विद्युत वाहक बल क्या है, E2 है। हो गया। चलिए अब देखो मापिक का सूत्र लगाइए, समझे। विभव मापिक के सूत्र से विभव मापिक के सूत्र से आप क्या जानते हैं, E बराबर K इंटू L होता है। तो आप ये पहला के लिए रखिएगा, इसलिए E1 रखिएगा तो KL1 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 मानिए। उसी तरह से E2 रखिएगा तो KL2 हो जाएगा, ये समीकरण 2 हो गया। विभव मापिक के सूत्र से E बराबर KL होता है, तो E1 रखेंगे तो KL1 हो जाएगा, तो समीकरण 1 हो गया। E2 रखेंगे तो KL2 हो जाएगा, समीकरण 2 हो गया। समझे। उसके बाद जो है समीकरण 1 भागा समीकरण 2 करिए। चलिए समीकरण 1 भागा समीकरण 2, समीकरण
एक भागा समीकरण 2, तो क्या हो जाएगा? E1 बटा E2 बराबर KL1 बटा KL2, के से के कटेगा, इसलिए E1 बटा E2 बराबर L1 बटा चलिए ये हो गया। इस सूत्र से जो है विभव मापी विद्युत वाहक बलों की तुलना आप कर सकते हैं। और दूसरा सवाल है बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध। तो विभव मापी के सहायता से बैटरी बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध, तो सवाल लिखेगा सवाल है, लास्ट सवाल है, कहता है विभव मापी की सहायता से बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध को किस प्रकार ज्ञात किया जाता है? आंतरिक प्रतिरोध को किस प्रकार ज्ञात किया जाता है? यह सवाल हो गया। हाँ भैया, हाँ ऑनलाइन पढ़ा रहे भैया, 2 बजे खत्म होगा। बंद कर दें? 2 बजे तक। ठीक, आ रहे हैं। चलिए हो गया, हो गया जी। लिख लिए? यस सर, हो गया। अगर तो ठीक है, तो आंतरिक प्रतिरोध कल पढ़ाएंगे। सवाल लिख लीजिए, आंतरिक प्रतिरोध कल पढ़ाएंगे, कैसे निकालेंगे। तो अगर